नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। राहुल गांधी। We will help you. We will make your life easier and we will support you the way a government should. नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ एक्सेट्रा। पता है इन सब में क्या कॉमन है? ये सब नए जमाने के एक ब्रिटिशर्स हैं जो वही ब्रिटिश के बनाए डिवाइड एंड रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन जिस लीडरशिप की वजह से हमारे देश को आजादी मिली, आज वही लीडरशिप एक श्राप बन गई है। पहले हमें यूनाइट किया गया और आज हमें टुकड़ों में बांटा गया है। It is starkly clear why inequality in India today is said to be worse than during the British Raj. ये भी अपने ही देश का हिस्सा है। अपना देश जो चांद तक पहुंच गया है, अपना देश जहां मेट्रो चलती है, जहां बुलेट ट्रेन चलने वाली है। गरीबी की जो क्रूरतम शक्ल होगी वो आपको यहाँ दिखाई देगी। जितने आसानी से नशा मिल जाता है उतने आसानी से पानी नहीं मिलता। This video is about the common man of India, not the people who are backed by the political parties. Year 1857। लोग ब्रिटिशर्स के गुलामी और टॉर्चर से तंग आ चुके थे और लोगों में पहली बार आजादी की आग भड़की। पहली जंग आजादी। मंगल पांडे ने गोली चलाई और एक चिंगारी से पूरा देश जगा। यह वो पल था जब हिंदुस्तान ने कहा अब बस। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। सवाल ये था, क्या हम अलग अलग रह के इन लुटेरे को हरा सकते हैं? पर 1857 के बाद रानी लक्ष्मीबाई झांसी में लड़ी, तात्या टोपे ने जंगलों से जंग छेड़ी और बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से आवाज बुलंद की। भले ही ये लोग अलग अलग जुबान बोलते थे पर उनका एक ही नारा था, अंग्रेजों को भगाओ। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस आग को कुचल दिया। पर 1857 के बाद भी वो चिंगारी जिंदा रही। ब्रिटिश ने हमें और दबाया, टैक्सेस बढ़ाए, किसानों को बर्बाद किया, लोगों के कपड़े तक छीन लिए, बंगाल का बंटवारा किया, डिवाइड एंड रूल का खेल खेला। पर इस बार हम समझ गए, अलग अलग रहने से हमें आजादी मिलने से रही। यही सोच ने फ्रीडम फाइट को नया रूप दिया। साल 1900 के दौर में एक नया जोश आया। गांधी आए, तिलक आए, भगत सिंह जैसे लोग आए। ये लोग बोले अब जंग सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से भी लड़ेंगे। गांधी ने कहा विदेशी मालों को बॉयकॉट करो। लाखों लोग सड़कों पे उतर आए। भगत सिंह ने बॉम्ब से आवाज दी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई। बोला तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हिंदू हो या मुस्लिम या फिर सिख, सब एक साथ खड़े हुए। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। इस साल में तो पूरा देश एक आवाज बना, अंग्रेजों भागो। ये एक घर का झगड़ा नहीं था, ये एक फैमिली थी जो अपना घर वापस मांग रही थी। यह यूनिटी ही थी जिसने ब्रिटिश को झुकाया। हर गांव से, हर गली से लोग उठ खड़े हुए। कोई चप्पल पहन के, कोई नंगे पांव, औरत, मर्द, बच्चे, सबने अपना हिस्सा डाला। ब्रिटिश के पास गन थी, पैसा था, पर हमारे पास वो जुनून था जो तूफान बन गया। अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिशर्स से आजादी मिली। पर ब्रिटिश ने जाते जाते एक आखिरी चाल चली। डिवाइड एंड रोल का ग्रैंड फिनाले। हिंदू मुस्लिम के बीच एक लकीर खींच दी। इंडिया और पाकिस्तान बना गए। लाखों लोग मारे गए, घर जल गए और जो एक थे वो दो हो गए। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये दिलों का बंटवारा था। जो लोग साथ लड़े थे वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। Most people wanted independence, but what came after that was tragic. Some 17 million people were displaced and an estimated 1 million were killed. पर यह तो बस एक शुरुआत थी। पार्टीशन के बाद हमें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, एक नया हिंदुस्तान बनेगा। लेकिन जहां एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, वही दूसरी तरफ एक नया खेल शुरू हो गया, पॉलिटिक्स का खेल। वो लोग जो फ्रीडम के लिए लड़े थे, उनमें से कुछ ने अपना असली रंग दिखाया। यूनिटी का वो जज्बा धीरे धीरे खुदगर्जी में बदल गया। Mobs killing an estimated 1 million people and raping and abducting up to 100,000 women. What was supposed to be a celebration of independence from British rule turned into a bloody and brutal chapter in the history of the two countries. जिन्ना चला गया पाकिस्तान, बट कांग्रेस में पावर की लड़ाई शुरू हुई और हर एक अपना हिस्सा मांगने लगा। गांधी जी ने कहा था हम सब एक हैं, पर 1948 में जब उनकी हत्या हुई तब नेता लोग आपस में लड़ने लगे, किसको कितनी कुर्सी, किसको कितना पावर।
ब्रिटिश का साया अभी भी था। उन्होंने हमें एक सिस्टम दिया जो ऊपर से डेमोक्रेसी दिखता था पर अंदर से वही पुराना राज। ऑफिसर्स, बाबू लोग वो ब्रिटिश के डिसेंडेंट्स बन गए। रिश्वत, करप्शन और अपनी जेब भरने का ग्रीड। पब्लिक जो साथ मिली थी आजादी के लिए वो अब अकेली रह गई और यह यूनिटी का थ्रेड ढीला पड़ गया। और फिर आया रिलीजियस डिवाइड का नया चैप्टर। Hindus were the majority, and Muslims were the largest minority. Divide and rule, promoting political divisions between followers of the region's main religions. पार्टीशन के जख्म ठंडे भी नहीं हुए थे कि पॉलिटिक्स ने उन्हें फिर से लाल कर दिया। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, कास्ट का ड्रामा, ये सब वापस आ गया। पर इस बार ब्रिटिश नहीं, हमारे अपने नेता थे इसके पीछे। 21-year-old second caste man was beaten by upper caste men for having his dinner in front of them. 4 घंटे तक पत्थरबाजी उन लोग करती रहा, कंटिन्यू। बगल में थाना है, तभी एक पुलिस नहीं आई। से निकाल के उनको घसीट के यहाँ लाया गया और यहाँ पर उनकी हत्या की गई। हम लोग को पाकिस्तान कर देगा, बांग्लादेश बना देगा, तो हम लोग तो जी सकेंगे यहाँ में। श्री राम और अकबर बोल, जय श्री राम, जय हनुमान बोल, और अकबर बोल। हिंदू का है हिंदुस्तान, मुल्लो जाओ पाकिस्तान। घर घर भगवा छाएगा, राम राज अब आएगा। तो यह यूनिटी कैसे टूटी? एक शब्द में, ग्रीड। ब्रिटिश ने हमें अलग करने का फॉर्मूला दिया और हमने उसे अपना बना लिया। जो लोग साथ खड़े थे, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या फिर जवान, उन्हें सिस्टम भूल गया। नेता ऊपर चढ़ते गए और नीचे वाले नीचे ही रह गए। इन नेताओं का असली रंग तब दिखा जब नेता लोग ब्रिटिश के नकल पे चल पड़े। एक टाइम था जब वाइसरॉय था जो ऊपर बैठ के हुक्म देता था, और अब ये नेता वही स्टाइल में आए हैं। बड़े बंगलों, बॉडीगार्ड और एक एटीट्यूड, हम राज करेंगे। सी फेसिंग वाले सालिशान महल की कीमत 500 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। ये घर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी का है। And this is a part that has the controversy as well, worth over 50 lakhs, and all of them that you can. ये लोग बोले हम तुम्हारे लिए हैं, पर सच तो ये है कि वो सिर्फ अपने लिए हैं। ब्रिटिश का राज खत्म हो गया है, पर इनका राज अभी भी चल रहा है। और ये गेम सिर्फ ऊपर तक नहीं रुका है, नीचे तक फैल गया है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बाबू लोग, पुलिस, ये सब नेता के छोटे भाई बन गए हैं। ब्रिटिश के जमाने में रिश्वत थी, अब भी वही चल रहा है। हर फाइल के लिए पैसा, हर काम के लिए दलाली। ये लोग पब्लिक के खून पसीने की कमाई को अपनी जेब में डाल रहा है। एंड दैट इज व्हाई ये लूट का नया वर्जन है जिसमें ब्रिटिश का डीएनए अभी भी जिंदा है। ब्रिटिश के जमाने में पहले माल देश से बाहर इंग्लैंड जाता था, और आज इन नेताओं के घर में और उनके स्विस बैंक अकाउंट में। क्या सच में हिंदू खतरे में है मुसलमान से, या मुसलमान खतरे में है हिंदू से, या कोई और रिलीजन? I have actually seen my parents neglect a lot of my Muslim friends, and very sternly my mother specifically walk up to me and tell me that don't make Muslim friends. It really needs to be stopped. You can't let your kids grow in such a venomous environment. Hindus and Muslims are like the Montagues and Capulets of India. We've been warring for centuries. असली डेंजर रिलीजन से नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज से है तुम्हें। ये लोग तुम्हें बताते हैं कि ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, और वही ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल छोड़ के जाते हैं। आज के नेता भी वही खेल खेल रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ उनके एक प्यादे हैं जिन्हें एंड ऑफ द डे काटा जाता है। ब्रिटिश ने यह फॉर्मूला बनाया कि धर्म के नाम पे लड़ाई लगाओ और अपना राज चलाओ। 1947 में देश के टुकड़े किए गए, और आज भी 2025 में देखो, बीजेपी, कांग्रेस या रीजनल पार्टी सब यही किताब पढ़ाते हैं तुम्हें। ये कोई भी रिलीजन का झगड़ा नहीं, पावर का ड्रामा है। और आज तक अगर कोई करप्शन या इलीगल काम के अगेंस्ट बोला है तो कभी कांग्रेस के लीडर ने रिपोर्टर मुकेश को मार के सेप्टिक टैंक में डाल दिया। Chandrakar, who has recently exposed alleged corruption in a road project, he was found dead in a septic tank at a contractor's property. तो कभी बीजेपी के नेता किसानों को गाड़ी से कुचल देता है। Son of Central Minister Ajay Mishra, farmers were mowed down reportedly by the minister's son's convoy. These political parties don't care about you, your family and your religion. इन लोगों को सिर्फ अपनी पावर और अपनी कुर्सी की परवाह है, ना कि तुम्हारी। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा, और इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में मुझे सही में बहुत दिनों का मेहनत लगा है। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में आप अपना राय या फिर सजेशन दे सकते हैं। एंड हाँ, जो सोर्सेस इस वीडियो को बनाने के लिए यूज़ हुए हैं मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा।
थैंक यू सो मच फिर से इस वीडियो को देखने के लिए।